हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग माय डियर डिवाइन फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कहती रहती हूँ वीडियोस में कि आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। ऐसा ही एक टॉपिक आज मैंने चूज़ किया है अपने ही व्यूअर्स की डिमांड पर, जिस पर बहुत सारे वोट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि फ्यूचर के रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बनाई जाए, और उसमें मैं आज उसी में से एक कलेक्टिवली एक वीडियो बना रही हूँ कि अगला जो एक साल है, नेक्स्ट अपकमिंग जो एक साल है हमारी लाइफ का, आपकी लाइफ का, या जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस आ सकती है, और क्या कुछ प्रिकॉशंस रहने वाले हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। जो भी गाइडेंस होगी हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एंड रेस्ट इज़ अप टू द कार्ड शफलिंग एंड एनीथिंग एल्स। बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो जो है लिमिटेड ही हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो एक बात और आप लोगों से शेयर करनी है कि जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, अभी मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए जो है गाइडेंस ऐसी नहीं मिली है, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूँ। ये फैसिलिटी मैंने अभी नहीं स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर किसी को लगता है कि मुझी से आपको कोई ऐसी गाइडेंस है जिसमें मैं आपकी बेस्ट तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, तो मैंने पहले भी कहा एक वीडियो में, आज फिर कह रही हूँ कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत ही मिनिमल चार्जेस रखे हैं, उसके बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं, और मेरे हिसाब से पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये आपके और हम सबके लिए। तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैं जैसे ही हमारे मेंबर्स एक तय लिमिट में, जैसे ही जो मेरा टारगेट है वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए पर्सनलाइज्ड वीडियो लेकर आऊँगी जो कि ओनली फॉर मेंबर्स होंगी। और वहाँ पर मैं आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन तो नहीं, बट जो मेन क्वेश्चंस हैं वहाँ पर मैं हो पाया तो लाइव आकर आपके क्वेश्चंस का जो है आंसर देने की कोशिश करूँगी, या फिर किसी भी तरीके से। बट अपने जो मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो मेरे माध्यम से आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है अगर, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और जैसे ही एक लिमिट वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक मैंने कंसीडर की हुई है, तो हम बहुत जल्द हमारे पर्सनल जो मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, उन लोगों के लिए भी पर्सनलाइज्ड वीडियो लेकर आएंगे। हो सकेगा तो लाइव आएंगे, एंड वहाँ पर आपसे बात की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों के लिए इतना ही कर सकती हूँ। आप लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डिवाइन गॉड ऑल्सो। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि आज से एक साल बाद, या एक साल में, एक साल के अंतराल में, या थोड़ा बहुत भी आगे पीछे क्या बदलाव आ सकते हैं आपके जीवन में, और क्या फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या रहने वाली है, गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें प्लीज़ बताएं कि डिवाइन की क्या मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले समय में, उन लोगों के जीवन में कौन से बदलाव नेक्स्ट 1 ईयर में हो सकते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या बदलाव हो सकते हैं, प्लीज़ बताएं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और कह दूं कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, आई थिंक कि शायद टैरो से ज़्यादा फैमिलियर नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि मैम आपने एक कार्ड सीधा रखा है, सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट सीधे रखे हैं, बट एक कार्ड या फिर कुछ कार्ड्स आपने उल्टे क्यों लिए हुए हैं। तो ये मैं खुद नहीं करती हूँ, ये इनकी प्लेसमेंट जैसे शफलिंग के टाइम पे आती है वैसे ही होते हैं। आई होप कि आप सभी जानते ही हैं, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कह रही हूँ। ठीक है। तो और कुछ बताना चाहे तो बता दीजिए प्लीज़।
क्या बदलाव आ सकते हैं अगले साल में। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक भी देखेंगे। एक मिनट में कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। गाइडेंस प्लीज़, गाइडेंस भी दे दीजिए, क्या गाइडेंस है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है दोस्तों, हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई थिंक कि कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे दोस्तों। तो सबसे पहला कार्ड जैसे कि 9 ऑफ कप्स हमसे कह रहा है कि आपने लास्ट जो काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से जो दिक्कतें सहन की हैं, ठीक है। स्पेशली अगर किसी ने कोई फाइनेंशियली कुछ चीज़ें दांव पर लगाई हुई हैं या फाइनेंशियली कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। वो जो काम जिस पर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और वो चीज़ें आपको, वो विश जो है वो ट्रू कम हो सकती है, वो सच हो सकती है आपकी विश। वो जो जिस फील्ड में आपने धन को इन्वेस्ट किया होगा या अपने परिश्रम को इन्वेस्ट किया होगा। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस किया होगा, ठीक है। या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने रातों को नींद गंवाई होगी, ठीक है, मेहनत की होगी बहुत ज़्यादा, और कुछ लॉस देखे होंगे जीवन में, ठीक है। कुछ लोगों के ताने सुने होंगे, और शायद आपकी जो जर्नी है, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया होगा और बहुत लंबी यात्रा आपकी रही होगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है या तो आपका जो ड्रीम है या तो आपका जो टारगेट है, मंजिल है, वो कुछ ऐसी है जो कि जिससे बहुत लोग फैमिलियर नहीं हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आज से पहले किसी को उस पर अचीवमेंट प्राप्त नहीं हुई होगी आप में से, आपके जानने वालों में, या जो लोग आपका मजाक बनाते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों ने उस सफलता का स्वाद अभी तक नहीं चखा होगा, इसलिए आपका मजाक उड़ाया गया होगा। तो ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन भरी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इमोशनली स्टेबल होते हुए मैं देख रही हूँ अगले 1 साल में। आप अपने जो मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मानसिक जो चिंता होती है, वहाँ से आपको छुटकारा मिलते हुए मैं देख रही हूँ। एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें लग्जरी से रिलेटेड आप इन्वेस्ट करोगे इन पर, और ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसको लेकर आप ईश्वर को थैंक यू ज़रूर कहेंगे। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो थैंक यू कहना ही नहीं चाहता ईश्वर को, वो भी खुश रहेगा, ठीक है। वो भी ये तो ज़रूर मान लेगा कि हाँ जी, कुछ तो है, पॉजिटिव तो हुआ है, कुछ अच्छा तो हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपने पास्ट के जो ट्रॉमास है, पास्ट की जो चीज़ें हैं, वो आपको डरा सकती हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसे मौके आएंगे आपके जीवन में, चांसेस आएंगे जहाँ पर आप शायद जो आपने पहले लोगों से धोखे खाए हैं भरोसा करके, वही उसी तरह के लोग दोबारा ना मिल जाए, इस बात से डर कर आप कहीं अपना लॉस ना कर दें। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको हेल्प ऑफर करता है तो उसको चांस देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मुझे आपके फ्यूचर में एक खुशी दिख रही है आते हुए, जिसमें आपके लिए एक गाइडेंस और भी है कि आपको अपना जो काम है ना, उसको आज का काम कल पे नहीं टालना होगा, ठीक है। जो काम है उसको डोइंग इट ऑल टाइप्स करना होगा, कि जो भी है उसको बाद के लिए नहीं रखना होगा। डिले करने की अगर आपने कोशिश की तो वो चीज़ें फिर डिले ही हो जाएंगी, और हो सकता है कि वही चीज़ें आपकी जो स्ट्रगल आप कर रहे थे अभी तक, उसके स्ट्रगल की जो बर्डन है उसको थोड़ा और बढ़ा दें, ठीक है। तो अगर आप आज का काम कल पे छोड़ते हो तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और नेक्स्ट ये है कि आपको जो स्ट्रेस है आप में, जो स्ट्रेस आप में भर के रखा हुआ है, जो चिंता है आपको, उस चीज़ को ना, उस चिंता को ना गिव अप कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ठीक है। अपनी चिंता को किसी भी तरह से अपने माइंड से, अपने हार्ट से ना उसको निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चिंता है ये आपके दिल में एक जैसे बोलते हैं ना, नासूर की तरह बन के बैठी हुई है। तो ऐसी चिंताओं को आपको निकालना होगा, वरना ये चीज़ें आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी, आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालेंगी और आपको डिप्रेशन दे सकती है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट जो है
यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि हमें ये कहता है कि आपको सेल्फ के प्रति, खुद के प्रति अवेयर रहना होगा, अपने लिए जागरूक रहना होगा, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना होगा। एक अजीब सी हिम्मत आप देखेंगे, जुनून जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव फील्ड में, जहाँ पर एक इस तरह का इंसान में जुनून होता है कि मैं ये काम कर लूँगा, और कर लूँगा मीन्स कि कर लूँगा, ठीक है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आप सच में कर लेंगे। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ ऐसी मुसीबतें हैं जिनसे आप आज तक डरते थे, जो अभी तक आपको शायद हॉन्ट करती थी, थोड़ी सी टेंशन देती थी, अब इतनी बड़ी बड़ी टेंशन्स को ना आप मजाक मजाक में या फिर थोड़े से एफर्ट में भी बहुत ज़्यादा गेन करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। सबसे बड़ी मेन बात अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो आप अपने डर पर काबू पा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको खुद की जो मतलब कि खुद ही अपनी जंजीरों में जकड़े हुए थी ना, ऐसी कुछ चीज़ें जो है उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और मैं देख रही हूँ कि आपकी सोल क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है, आप अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको रीगेन कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना थोड़ा सा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी तक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने आप पे, और अपनी मतलब आप अपनी हर चीज़ ना, अपना सुख हो चाहे दुख हो, आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं। तो वो चीज़ आप शेयर करेंगे आने वाले समय में, ऐसा दिख रहा है। आने वाले एक जो साल है या फिर 1 साल के आसपास का कुछ समय हो सकता है, 1-2 महीना ज़्यादा या 1-2 महीना कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपने अभी तक जिस भी चीज़ में ठोकरें खाई है ना, जिन भी कामों को पूरा करने के लिए, जो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपने मेहनत की है ना, वो ड्रीम्स सच होंगे, पूरे होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक इंट्यूशन जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आपको हर टाइम पे गाइड करेगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको एक कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ डिवाइन पावर्स जिनको हम कहते हैं ना, कि मतलब एन मौके पे अंदर से आवाज़ आ जाना, ठीक है, कि ऐसा करो या फिर ऐसा नहीं करो, और फिर हम उस आवाज़ को सुनकर कोई फैसला ले लेते हैं और उसमें हम कामयाब हो जाते हैं, या फिर कोई ना कोई चमत्कार हो जाता है। तो ऐसा कुछ इत्तेफाक आपके साथ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपकी आपकी अंदर की आवाज़ या फिर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से ना, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, गाइडेंस देने वाले हैं। आपको सिर्फ उन चीज़ों को पहचानना होगा। तो बहुत कुछ अच्छा मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपको ना अपनी प्रोटेक्शन पर काम करना होगा, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऑरा में ना कुछ नेगेटिविटी इम्पैक्ट करने का प्रयास कर रही है शायद से, जिसके कारण ना आपको थका थका सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है। जब भी आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश करेगी ना, तो आपको एक अजीब सी थकावट जैसी महसूस होगी। आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, और आपको क्लिनजिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे व्यूअर्स तो जानते हैं कि क्लिनजिंग कैसे की जाती है, स्पेशली अपनी सोल क्लिनजिंग कैसे की जाती है। उसके लिए मेडिटेशन से बड़ा और कोई भी आई डोंट थिंक कि बेस्ट रास्ता इससे ज़्यादा कोई अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप मेडिटेशन को अपना ढाल बनाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा की तरह काम करेगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस और कंपटीशन जो है ना, अब आपको एक अजीब से चमत्कारिक तरीके से ना आप उन पे पार पा लेंगे। मुझे ऐसे बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि दीवार, बहुत बड़ी दीवार पार करके जाना, और मतलब इंसान खुद सरप्राइज हो जाए कि ओ माय गॉड, क्या मैं ऐसा कर सकता था? मुझे तो नहीं लगता था, कि मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो हैरानी हो जाएगी आपको भी, आप इस तरह से अपने ऑब्स्टेकल्स पे काबू पा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी तक कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके जीवन में जो कि आप पे कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। वो जानते हैं कि पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो खुद गीदड़ है, लेकिन एक शेर को कंटिन्यू मतलब उसको दबा के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे गीदड़ टाइप लोग जो हैं, अब उनको शायद से अपनी औकात पता चलेगी, क्योंकि ये जो शेर है ना, जिसको वो पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो गीदड़ नहीं, वो शेर है, ठीक है। और अब उनको याद आएगा, ठीक है। मैं एक फ़नी सी एग्जांपल ही दे रही हूँ, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। ये शेर अभी तक चुप था, क्योंकि
सिचुएशंस और बोलते ना कि कंडीशन जो है उसके फेवर में नहीं थी अभी तक। तो जैसे ही कंडीशंस, सिचुएशंस और परिस्थितियाँ आपके फेवर में आएंगी, तब उन गिद्धों को पता चलेगा कि ये तो शेर था। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब अचानक से ही ना आप अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करेंगे, और इतने अजीब, इतने चमत्कारिक तरीके से ये चीज़ होने वाली है कि मतलब आप खुद हैरान रह जाएंगे, और आप खुद, पता नहीं, मेरे को एक ऐसे इंसान की वाइब्स आ रही है, एक मेरे विजन में एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको अपनी खुद की पावर्स ही नहीं पता थी। उसको नहीं पता था, मतलब उसको चार लोगों ने कह दिया कि तुम तो डल हो, तुम तो डल हो, और वो बेचारा खुद भी अपने आप को डल समझ के बैठा हुआ है। वही सेम एग्जाम्पल की एक शेर है जिसको लगता है गीदड़ों में रह रह के उसको लगता है कि मैं भी गीदड़ ही हूँ, या फिर अपनी पावर्स को ही भूल गया था। तो ऐसा कुछ इंसान आपके साथ मतलब कोई इंसान है यहाँ पे जिसके लिए ऐसी चीज़ें होने वाली हैं अभी। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, आने वाले 1 साल में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आपके जीवन में आएंगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, रीगेन करेंगे। ठीक है, अपनी पावर में बैक आएंगे आप। ठीक है, अपनी पावर में आएंगे आप। ठीक है, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करेंगे, और जो चीज़ें आपको बोर करती हैं उनको किक आउट करेंगे अपनी लाइफ से। ठीक है, अभी तक हो सकता है कि आप चीज़ों की ज़्यादा केयर नहीं करते, लोगों की या रिश्तों की। कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा, जिनको आप इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उनके लिए आप केयरलेस रहते थे। बट कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में होंगे जिनकी आपको केयर शायद ना हो, बट उन लोगों को आपकी केयर थी या है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी आप पहचानेंगे और उनके साथ आपका बॉन्ड और मजबूत होगा। ठीक है, जो कुछ रिश्तों में, कुछ ऐसे रिश्ते, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैंने अभी कहा, ऐसे रिश्ते जिनकी आपने तो अपनी तरफ से उनको गिव अप कर दिया था कि जाओ, मैं अकेला हूँ तो अकेला ही ठीक हूँ, या अकेली हूँ तो अकेली ही काफ़ी हूँ, ऐसे करके आपने उन चीज़ों को गिव अप कर दिया था, उन रिश्तों को, उन गाइडेंसेस को आपने गिव अप कर दिया था। बट अब जो है कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते आपके जीवन में ऐसे, उनको आपको जो है अवेयरनेस होने वाली है उसके बारे में कि वाकई में आप उनकी केयर करें या ना करें, वो लोग आपकी केयर करते हैं और वो आपकी केयर भी डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे मेरे को एक ऐसी आवाज़, ऐसा मैसेज फील हो रहा है कि जिन लोगों को आपकी केयर चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, उन लोगों को आपकी केयर मिलेगी। और आप लोगों को जिनकी केयर मिलनी चाहिए थी, जिन लोगों का सानिध्य, साथ मिलना चाहिए था, अब आपको भी उनका साथ मिलेगा। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होगा कि जो एक स्टकनेस थी, ठीक है, जिसका आपको रीज़न ही नहीं पता था, एक अजीब सा रुकावट, अजीब सा एक थम जाना, जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो। ठीक है, क्या खो लिया है, क्या गुम हो गया, या क्या कम रह गया इंसान में, नहीं समझ आ रहा, बट एक स्टकनेस जैसी फील हो रही थी। तो वो चीज़ जो है वो एंड होगी, और एक स्टैग्नेशन जो है आपके जीवन में, वो एक एंड की तरफ मैं देख रही हूँ आते हुए। ठीक है, बहुत अच्छे से आपके रिश्ते वर्कआउट करेंगे आगे। ठीक है, ऐसे लोग जो कि धोखेबाज नहीं है, उन लोगों की आप पहचान करेंगे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंज सी रीडिंग है। अभी तक धोखेबाज तो लोग देखे थे, लेकिन धोखेबाज जो नहीं है उन लोगों की भी आपको पहचान होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दो तरह की एनर्जीज आई है यहाँ पे। एक तो ऐसे लोग जो कि गीदड़ की कैटेगरी में मैंने जिनको रखा, जो कि आपकी पावर को कंट्रोल करना चाहते थे, और आप जो है उनके डिमोटिवेटिंग वर्ड्स सुन सुनकर ना आप भी डिमोटिवेट होके बैठे हुए थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी कद्र थी, लेकिन आपने उनको गिव अप कर दिया था, आपने उनको छोड़ दिया था, इग्नोर कर दिया था। अब उन लोगों की आपको पहचान होगी और उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आप इसको क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको पता है कैसे करना है क्लेम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक और गाइडेंस है कि अगर आप पास्ट में रह रहे हो, पास्ट की चीज़ों को याद कर करके अगर आप दुखी हो, तो बहुत हिम्मत की बात है, बट आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उन चीज़ों को। खास करके आपको अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए होगा। ठीक है, आपको अपने आप को फॉरगिव करना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो कि आपने ना अपनी खुद की आज़ादी को ना, खुद की इंडिपेंडेंस को सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है, आई नो कि मेरे कुछ व्यूअर्स बोलेंगे मैम आप ठीक है बहुत करते हो, मैं जानती हूँ, बट आदत है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसा ही मैसेज है। ठीक है, और आई एम सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। आप ना लोगों की केयर करना सीखेंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटे बच्चे आपको हील करेंगे, ठीक है? एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसको या तो छोटे बच्चे जो हम प्योर सोल्स जिनको कहते हैं, वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे आस-पास सराउंडिंग में जो जीव-जंतु होते हैं, जो क्यूट से वो चीज़ें आपको हील करेंगी, नेचर आपको हील करेगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मेरे को यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आने वाले 1 साल में ना आप अपने जहाँ पर रह रहे हैं ना, जिस जगह पे अभी आप वहाँ से कहीं दूर जा सकते हो। तो अगर आप में से कोई अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहा है या चाहत रखता है तो यहाँ पे चांसेस बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ से मेरे देख रही होंगे कुछ लोग अपना घर जो है जहाँ पर आप रह रहे हो ना, उस घर को, उस जगह को छोड़ कर ना कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हो। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए कैसी रहेगी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है? जो 6 ऑफ कप है ना, इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं लास्ट में कुछ कार्ड्स शफल करूँगी। स्पेशली ध्यान रखना उन लोगों के लिए कि जो लोग अपने घर से शिफ्ट करने वाले हैं, उनके लिए वो शिफ्ट कैसी रहेगी, वो हम ज़रूर देखेंगे। कि बिज़नेस स्टार्ट करने की अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है? स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कुछ लोगों के लिए जो कि बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, या लंबे समय से नहीं भी, अगर मन में सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस, अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई ऑनलाइन वर्क आप कर रहे हो, या फिर कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किस्मत के मुकद्दर के सिकंदर, ओह माय गॉड, कैसे वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है किसी की जिसको अथॉरिटी मिल रही है, अथॉरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट मिल रहा है, और एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मेरे को, जो कि ना किसी ऐसी जॉब में जा सकते हैं जहाँ पर सुरक्षा से रिलेटेड कुछ फील्ड में आप काम कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही सैक्रेड एनर्जी है, सबके लिए नहीं होगी, किसी के लिए ही हो सकती है। बट यहाँ पे किसी की सुरक्षा, देश की सुरक्षा भी हो सकती है, या कुछ भी सिक्योरिटी, सुरक्षा से रिलेटेड आप कोई जॉब कर सकते हैं, या फिर डिफेंस में, डिफेंस की भी बहुत एनर्जी है यहाँ पे। अ, जी, बिल्कुल, जहाँ पर आप बहुत, आपके ऊपर ना बहुत चीज़ें निर्भर करेंगी, आपकी पोज़ीशन पर बहुत सी चीज़ें निर्भर करेंगी। आप एक अथॉरिटी वाली पोज़ीशन पे होंगे जहाँ पर आपको पूछ कर काम किया जा सकता है, ठीक है? और डिसिप्लिन जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो कोई इस तरह का कार्य आप स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको आपकी स्ट्रेंथ रीगेन होगी, आप अपनी खुद की पावर को, खुद की वैल्यू को पहचानेंगे, ठीक है? एक ऐसा पैशन और करेज आप में आएगी कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिनको अभी तक आपकी पावर जो है वो समझ नहीं आई थी, वो लोग अब आपको समझेंगे, हैरान रहने वाले हैं। और जो कुछ भी ये आपके जीवन में हो रहा है ना, होने वाला है, ये आप ही के भरोसे का नतीजा है, आप ही की मेहनत का नतीजा है, ठीक है? आपने इतने समय तक ना बहुत लंबी यात्रा आपने चली है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा है डिवाइन पर या खुद पर, जैसे भी होगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है? तो ऐसी जो चीज़ें हैं वही आपको अभी पे कर रही हैं, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि अगर आप जीवन में कोई मूवमेंट की सोच रहे हैं, कहीं कोई बदलाव या शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी आगे जो कि अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं, जो कि आपने शायद अभी सोचा भी नहीं होगा उनके बारे में, ठीक है? कुछ ऐसे सरप्राइज़ेज़ आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग भी दी गई है कि थिंक बिफोर एक्टिंग, ठीक है? कुछ भी काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप में सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि अ, क्योंकि आगे कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मुझे आई डोंट नो कि ये किसके लिए एनर्जी है, बट ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद कोई इंसान आप में से ऐसा हो सकता है जिसकी ये एनर्जी स्पेशली अभी मैं कैच कर रही हूँ। कुछ एडल्ट टाइप के फील्ड में जा सकता है, जिसके कारण उनको बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको नेगेटिव तरीके से अट्रैक्ट कर लेंगी या कर सकती हैं,
जहाँ पर ना इम्पल्सिव हो जाता है इंसान, मतलब कि उसको स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि मैंने ये काम जो है मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। तो कोई है इंसान यहाँ पे जो कि आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रेंज सी एनर्जी है किसी की यहाँ पे। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन ही आपके साथ आने वाले समय में बनती है, तो आपको कोई भी चीज़ है जो थिंक बिफोर एक्ट ज़रूर ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम ना जो 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था यहाँ पे कि घर से आप दूर जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं आंसर देखना चाहती हूँ कि डिवाइन हमें क्या बताते हैं कि जब आप घर से कहीं अगर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि घर से आप कहीं दूर जा रही हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है घर से दूर जाने की या फिर कुछ ऐसा करने की जो कि अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। जी, आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, एक स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, इसीलिए आप ये एक्शन लेंगे। ठीक है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं जो कि चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। और शायद किसी फादर फिगर से आप परेशान हैं या फिर फादर फिगर कोई है जो आपको इन चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, पिता की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए और जस्टिस मिलेगा। ओके, तो ये जो शिफ्ट है ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड हैं जो कि पॉजिटिव ही आए हैं। ये जो शिफ्ट है, ये जो अपनी जो आप जिस जगह पे अभी आप रह रहे हो यहाँ से अगर आप कहीं दूर जाने की अगर सोच रहे हो, वैसे मैं सबको नहीं कहूँगी कि आप ऐसा कीजिए, थिंक बिफोर एक्ट को याद रखना। और बट यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो कुछ पॉजिटिव ही कह रहे हैं कि अगर आपको जस्टिस, अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके साथ नहीं होनी चाहिए थी, इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, तो अब मैं देख रही हूँ कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर या 1 साल के आसपास आपको जस्टिस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और आपका जो रंग है ना, मेरे को एनर्जी ऐसी भी फील हो रही है कि आपका जो रंग है, रंग में भी बदलाव देखने को आपको मिलेगा। कलर जो है ना आपकी स्किन का कलर, उसमें भी कुछ चेंजेस आते हुए आपको दिखेंगी। और एक ऐसा भाव आएगा आप में कि हाँ आप भी कुछ हो। ठीक है, आप भी आपकी भी कोई वैल्यू है, आपके जीवन में एक बैलेंस आएगा। और जो भी आप करने जा रहे हो उसका नतीजा जो है, जो मतलब जिस भाव से आप करना चाहते हो ना, उसका नतीजा आपको मिलेगा। पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, और कानून से जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, पता नहीं ये कैसी और किसकी एनर्जी है। ठीक है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जीवन में ना मैरिज पर्पस आ सकते हैं या फिर अ, कोई ऐसी कहानी या ऐसी स्टोरी स्टार्ट हो सकती है जहाँ पर एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन आप महसूस करेंगे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, यहाँ पे एक लव की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पर 2 ऐसे इंसान होंगे जिनकी दोनों की स्टोरी, लाइफ की स्ट्रगल शायद एक जैसी ही रही होगी। और ये जो जो कुछ भी होने वाला है ना, यहाँ पर वन साइडेड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपकी तरफ से जितना कंपैशन होगा उतना ही उनकी साइड से भी होगा, पता नहीं किसकी एनर्जी है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी एनर्जीज़ का। ठीक है, क्योंकि इसी को जो फॉलो करते हुए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आपको रोकने की कोशिश हो सकता है करें, बट ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी है आई डोंट नो। ठीक है, तो आई थिंक कि आज के लिए रीडिंग जो है वो एनफ हो चुकी है। नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी डाउनलोड मिलती है और आप लोगों की क्या विशेस हैं, उसी की बिहाफ पे हम वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, राधे राधे।